नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत प्रश्नवाली 8.1 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस प्रश्नवाली में निहित सभी प्रश्नों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, इसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बना दीजिए और उसका जो B कोण हुआ वो समकोण हो गया। तो इसको हम A नाम दे सकते हैं और इसको C, या इसको A और इसको C किसी तरह। इसके बाद AB जो है वह 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमको AC पहले निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB दिया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर इसमें लिख देंगे तो शुद्ध होगा, उसको भी हम लिख दे रहे हैं। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वर्गमूल 625 का 25 और 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 नंबर में दिया है कि साइन A, तो A से चलेंगे। जो A है तो उसमें बताए थे कि ये है कोण, तो कोण के सामने के भुजा लंब होती है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और समकोण के सामने के भुजा कर्ण होती है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका लंब क्या होगा, A से चलेंगे तो कोण के सामने के भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हुआ BC। इसमें लिख भी सकते हैं कि लंब बटा कोण। तो लंब इसका हो जाएगा BC और कोण हो जाएगा AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान आया है हम लोग का 25 सेंटीमीटर। यहीं क्या हो गया आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि cos A दिया है। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो cos A से चलेंगे तो A से चलेंगे तो ये लंब हो गया, आई कर्ण हिले है तो ये हो जाएगा आधार। आधार क्या होगा AB और बटा AC। तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, सेंटीमीटर दोनों का कट गया। इसके बाद इसी में 2 नंबर में दिया है साइन C, तो इसमें भी होता है लंब बटा कोण। तो इसमें C से चलिए, तो C से चलेंगे तो C से लंब ये वाला होगा, लंब होगा AB और कर्ण एक रहेगा AC। तो यहाँ पर होगा AB बटा AC। तो AB का मान 24 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो 24 बटा 25 सही क्या हो गया आंसर। एक इसमें दिया है cos C, तो cos C बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो C से चलेंगे, तो C से हम जब चलेंगे तो ये लंब होगा तो ये आधार होगा, तो आधार हुआ BC और कोण हुआ AC। BC का मान 7 और AC का मान 25। यही क्या हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। 2 में एक आकृति दिया हुआ है, आकृति 8.13 दिया है। तो इस आकृति को हम बना रहे हैं यहाँ पर। इस आकृति में यह कोण 90 डिग्री दिया है, इसका नाम Q है, यह P है और यह R है। यह हो गया 12 सेंटीमीटर, यह हुआ 13 सेंटीमीटर, यह नहीं जानकारी है।
पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R बराबर वाट, यही पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यह जब लंब हो थी समकोण हो गया, तो समकोण हो गया तो सामने के भुजा कर्ण, और जब ये कर्ण हो गया तो इसको हम आधार या लंब दोनों मान सकते हैं। इससे चलेंगे तो ये लंब तो ये आधार, इससे चलेंगे आर से तो ये लंब और ये आधार। तो हमको क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जैसे क्यू आर क्या होगा, आधार होगा या लंब होगा। तो जो भी अगर आधार मानिएगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार थी लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, पी आर। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर रूट में। पी आर स्क्वायर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यह 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम घटा देंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग जो पॉइंट दिया है उसके अनुसार चलेंगे। तो पॉइंट में दिया है चूँकि tan P माइनस cot R, तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ पर बगल में हम लिख रहे हैं कि लंब बटा आधार। तो P से चलेंगे, तो P से चलेंगे तो ये लंब और ये आधार। तो लंब कितना हुआ है 5, आधार हुआ है 12, तो 5/12 माइनस। इसके बाद हम R से चलेंगे तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो cot से चलेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो ये आधार बटा लंब, तो 5/12, 5/12 दोनों कट के क्या हो जाएगा आंसर 0। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन 3 दिया है, 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर अगर मान के चलिए तो इसमें कॉस ए या tan ए पूछ रहा है, तो इसमें फिगर नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं है। इसमें ध्यान से देखिए कि साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका अर्थ हुआ कि हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो ऊपर कर्ण हम लोग का 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर और लंब हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, ये 3 का 9, तो रूट में क्या हो जाएगा 7। अब कह रहा है कि कॉस ए बराबर बताइए। तो कॉस ए बराबर, तो क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए का मान माने आधार हुआ है √7 और कर्ण दिया है नीचे 4, यही क्या हो गया आंसर। इसके बाद दिया है कि tan ए बताइए। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हुआ है उसमें दिया है 3 और आधार हो गया हम लोग का आगे है √7, यही क्या हो गया आंसर। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन 4 में दिया है कि 15 cot ए बराबर 8, यह दिया है। और इसमें पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पर ए दिया है, जब ए पूछेगा तो फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिया है तो इतना बराबर हम लिखेंगे, इसलिए cot ए बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा 15। cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा जब लंब आ गया तो इसमें हमको ज्ञात करना है क्या, कर्ण।
तो कौन बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का 225 और 8 का 64, तो टोटल होगा 289। इसका आ जाएगा कितना आंसर, 17। अब इसमें कह रहा है कि साइन ए बताइए, तो इसमें हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब इसमें क्या दिया है हम लोग का 15 और कोण हम लोग ज्ञात कर दिए 17, यही क्या हो गया आंसर। इसके बाद एक कह रहा है कि सेक ए का मान बताइए। तो ये सेक ए बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार। तो कौन हुआ मैंने दिया है हम लोग ज्ञात किए हैं, तो 17, आधार इसमें देख लेंगे तो 8 है, यहीं क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन 5 में दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 यह दिया है। यह दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि सेक बराबर क्या होता है। तो सेक बराबर हमको जानकारी है कि कॉस बराबर होता है आधार बटा कोण। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। तो इसमें हम लोग का ज्ञात हो गया है कोण और नीचे क्या मालूम है, आधार। तो इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, घट के क्या हो जाएगा 25। तो घट के कितना आ गया 5 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका अर्थ हुआ 6 गो अनुपात होता है, इसमें से एक दे दिया, तो जो 5 गो बचा है उसका मान लिखना है। तो हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब इसमें हम लोग का आ गया 5 और कोण आ गया कितना 13। इसके बाद लिख रहे हैं कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कोण बटा क्या हो जाएगा लंब। तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। इसके बाद हम लोग का कॉस थीटा, तो आधार बटा कोण। तो आधार इसमें कितना हो रहा है, आधार 12 और कोण हुआ 13, यही हो गया आंसर। इसमें और 2 पॉइंट है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब हम लोग का आ गया है 5, तो 5 हो जाएगा, और आधार ऊपर देख लीजिए, आधार कितना है 12, तो नीचे लिख देंगे 12। इसके बाद cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब। तो इसका उल्टा 12 बटा क्या हो जाएगा 5, यही क्या हो गया आंसर। तो हम लोग का इसमें 5 गो बन गया। नंबर जो 6 क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। छः में कह रहे हैं कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मान के चलिए कि एक त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, तो सी समकोण हो जाएगा, हो गया। इसमें दिया है क्या कि कॉस ए, कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण, तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी।
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट दिया है उसको लिख दीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए बराबर कॉस बी कहाँ से लिख दिए आप, तो दिया है क्वेश्चन में। तो ए से चलेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि आधार बाटा कर्ण होता है। तो ए से चलिए, तो ए से हम चलेंगे तो ई लंब होगा, तो जब ई लंब होगा तो ई क्या होगा, आधार होगा। और यह कर्ण तो दिखाई दे रहा है, तो आधार क्या होगा ए सी और कर्ण हुआ ए बी। तो यहाँ पर होगा ए सी बाटा ए बी हो गया। इसके बाद बी से चलेंगे, तो बी से चलेंगे तो ई वाला लंब होगा, तो लंब ही होगा तो आधार ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया बी सी और कर्ण क्या हो गया ए बी। अब ध्यान से देखिए कि दोनों के नीचे ए बी है तो दोनों कट सकता है, क्योंकि भागा में इधर गुना में तो कट जाएगा, यहीं पर हम काट रहे हैं, इसलिए हो गया कि ए सी बराबर बी सी। और जब यह दोनों भुजा आपस में बराबर है तो यह कोण क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। सम द्वि बाहु समकोण त्रिभुज से, माने दो भुजा बराबर है तो उसका दोनों कोण बराबर होगा और वो समकोण त्रिभुज है। तो इस नियम से हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है। क्वेश्चन 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसके अनुसार आगे का पॉइंट बनाना है। इसमें दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका फर्स्ट मेथड होगा, जैसे इसमें इंटू करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटा भी सकते हैं, तो उतना बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान दिया है 7/8, तो ये दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 49/64। यहाँ पर आंसर हो गया, जल्दी बन गया। अगर नहीं तो हम साइन का मान निकालेंगे। जैसे इसमें हो गया कि इतना बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब हो गया, तो इसमें हम कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण निकाल देंगे तो 8/7 का है तो कर्ण आएगा, तो साइन का मान रखेंगे और आधार का फिर जोड़ घटाव करेंगे, लेकिन उससे यह इजी हुआ। इसके बाद इसमें 0.2 दिया है, 0.2 एकदम इजी है, वह दे दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान वह दिया है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 49/64। यही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। 8 में दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, यह दिया हुआ है। तो इससे हो जाएगा हम लोग का कॉट ए बराबर गुना में इधर भागा में तो 4/3। अब कॉट बराबर जानकारी है आप लोग का कि आधार बटा लंब होता है। जैसे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब।
तो इसमें हम लोग का आधार एक जानकारी हो गया और एक लंब जानकारी हो गया। तो इसमें हम लोग कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 9 और 4 का 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो इसमें जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह पॉइंट LHS हुआ और यह पॉइंट RHS हुआ। तो हम LHS पहले लेकर चल रहे हैं। LHS बराबर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, नीचे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 है तो 1 और tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें 3 और आधार 4, तो 3 बटा 4, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। नीचे भी उसी को लिखेंगे 1 प्लस लंब बटा आधार, तो 3 बटा 4 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बना रहे हैं। इसमें जो ऊपर है उसका होगा 1 माइनस 3 के 9 4 चौका 16 और नीचे 1 प्लस 9 बटा 16। जो ऊपर है उसमें इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, तो लघुत्तम होगा 16। तो यहाँ पर होगा 16 माइनस 9 और यहाँ पर होगा 16 प्लस 9 बटा 16। ऊपर हो जाएगा घटा देंगे तो 7 बटा 16 और नीचे हो जाएगा 25 बटा 16। इसको हम कटा देंगे तो दोनों 16 कट जाएगा। इसको इस तरह हम काट के लिख सकते हैं 16 को और 16 को काट देंगे तो 7 बटा 25। या नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कैसे इसको काट दिए कि 7 बटा 16 भागा 25 बटा 16। तो 7 बटा 16 गुना करेंगे तो 16 ऊपर और 25 नीचे, दोनों 16 खत्म, तो बच गया 7 बटा 25। अब हम RHS से बनाएंगे। RHS में दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का मान जो दिया है उस पर देखिए ध्यान से कि cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण और साइन में होता है लंब बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण करेंगे तो आधार इसमें क्या दिया है 4 और कर्ण इससे हम ज्ञात किए हैं 5। तो 4 बटा 5 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण है। तो इसमें लंब हम देखेंगे तो लंब हुआ 3 और कर्ण हम ज्ञात किए हैं 5। तो यहाँ पर 3 बटा 5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 4 चौका 16, ये 25 और नीचे 9 और हो जाएगा 25। इसका बनाएंगे तो एलसीएम होगा 25। इसके बाद 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा 25। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। यह हम लोग का प्रूफ हो गया, माने वह दोनों पॉइंट जो दिया है वह बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का है 9। इसको क्लियर कर दे रहे हैं हम। नाइन नंबर में दिया है एक त्रिभुज है, उसमें कह रहा है कि कोण बी जो है वो समकोण है। तो ये मान के चलिए ए होगा, बी होगा, सी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि
tan a बराबर 1/√3 और tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब आधार हो गया, तो इसमें हम कौन ज्ञात करेंगे। तो कौन क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें साइन कॉस का भी मान पूछ रहा है, तो उसमें कौन आता है। तो कौन बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया है 1 तो 1 के स्क्वायर, आधार दिया है √3 तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 1 का 1 या 3 का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 तो 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 1 कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर साइन ए है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कौन। तो ए से हम चलेंगे, तो ए से चलेंगे तो इसमें मान पुट कर देना लंब आधार ए से, तो ए से चलेंगे तो लंब 1 ये √3 और 2 हो गया। तो इसमें हम ए से चलेंगे, तो ए से हम चलेंगे तो ये लंब 1 हो जाएगा और इसका कौन 2 दिया है इंटू सी से चलेंगे, तो सी से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, तो आधार होगा 1 और इसका भी कौन है 2 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए का अर्थ हुआ कि यहाँ से चलेंगे, तो इससे हम चलेंगे तो नीचे वाला लंब होगा, कौन के सामने के भुजा लंब होती है, तो कॉस है तो आधार का काम है, तो ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, तो आधार √3 और इसका भी कौन है 2 इंटू साइन सी कह रहा है, तो सी से चलेंगे, तो सी से चलेंगे तो लंब होगा, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कौन। तो इससे चलेंगे सी से, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा √3 और कौन हो गया 2 इंटू कर देंगे तो 1/4 होगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, माने दोनों रूट में है, तो 9 का वर्गमूल 3 तो 3 बटा नीचे 4। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 + 3 बराबर 4 बटा 4, तो कट के क्या होगा 1, यही हो जाएगा आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इसको बनाएंगे कॉस ए कह रहा है, तो ए से हम चलेंगे तो नीचे वाला लंब होगा, कॉस में आधार बटा कौन होता है, तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो यह आधार होगा, तो √3/2 इंटू सी से चलेंगे तो ये वाला लंब होगा माने √3, तो आधार होगा 1 और कौन होता है इसमें कौन है 2 लिख दिए। साइन ए से चलेंगे, तो ए से चलेंगे तो लंब 1 हो जाएगा और कौन 2, और साइन सी, तो सी से चलेंगे तो लंब होगा √3 या नीचे 2। तो ध्यान से देखिए कि दोनों एक ही जाति का है, यह भी एक जैसा यह भी एक जैसा, या हम लिख देंगे कि √3/4 और माइनस √3/4, दोनों घट के कितना हो जाएगा 0। इसमें और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। एक त्रिभुज बना रहे हैं, Q कोण समकोण हुआ त्रिभुज PQR में। इसमें दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और फिर दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि साइन P बराबर व्हाट, कॉस P बराबर व्हाट, tan P बराबर व्हाट। यह तीनों का मान पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो PQ है, PQ यह 5 दिया था, यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख दिए। इसमें ध्यान से देखिए कि PR हो गया, QR दिया है, तो हम किसी एक को मान लेंगे, मान के चले कि इसको हम x मान लिए, तो इसलिए हम लोग का क्या होगा लिख दे रहे हैं कि माना कि QR बराबर x
इसलिए जब क्यू आर एक्स हो जाएगा तब पी आर मालूम चल जाएगा। इसलिए पी आर बराबर क्या होगा, इसके जगह पर हम क्या कर देंगे, एक्स रख देंगे, तो पी आर बराबर प्लस में इधर माइनस में, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इधर बना रहे हैं। अब हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो समकोण दिया है यह, तो समकोण के सामने के भुजा कौन होगा, तो कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कौन हो गया पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर जो दिया है, पी आर दिया है 25 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर जो दिया है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम तोड़ देंगे, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2 बी माने 2, ए के जगह पर 25 तो 25, और बी के जगह पर एक्स तो एक्स, प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 और यह एक्स स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625, आई 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दोनों को हम काट दे रहे हैं। इसके बाद इसको उधर लेके चल जाइए और इसको इधर, तो 625 में से ई प्लस में इधर माइनस में, आई प्लस में इधर माइनस में, तो 50 एक्स हो गया। इसको हम घटा देंगे तो 600 होगा, इधर हो जाएगा 50 एक्स। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटा हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0, अब 5 से कितने बार में, 12 बार में, तो 12 बराबर x, तो x का वैल्यू आ गया 12। x का वैल्यू 12 आ गया। तब यहाँ पर हम 12 रखेंगे, माने इसका अर्थ हुआ कि क्यू आर बराबर हमारा 12 आ गया, और पी आर बराबर दिया है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 बराबर 13। अब हम लोग का साइन पी लिखना है, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग का पी आर यह कौन हो गया, तो यह 13 हो गया, इसके जगह पर 12 लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए मत। यहाँ पर साइन पी चल रहा है, तो पी से चलेंगे तो नीचे वाला लंब और कर्ण, तो लंब हुआ एक्स का वैल्यू और कर्ण हुआ पी आर का वैल्यू, माने क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी आर का वैल्यू 13, यह आंसर हो गया। कॉस पी कह रहा है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो हम पी से चलेंगे तो ये लंब, तो ये आधार हो गया, तो आधार हुआ पी क्यू और कर्ण हुआ पी आर, पी आर लिख दिए। तो इसका पी क्यू का वैल्यू 5 और पी आर का वैल्यू 13, यही आंसर हो गया। एक है tan पी, tan पी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो पी से चलेंगे तो नीचे वाला लंब, तो लंब हुआ पी क्यू आर और आधार होगा पी क्यू आर बटा पी क्यू। तो इसमें क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू दिया है 5, यहीं क्या हो गया आंसर। 10 तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दिया है 11 बता दे रहे हैं। इसमें 11 में सत असत चुनना है, तो सत असत चुनने के लिए थीटा वाला मान सारणी हम देखेंगे। कह रहा है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि आप लोग को पता होगा कि tan 1 का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसमें कह रहा है कि 1 से सदैव कम होता है, माने हमेशा कम का बात कह रहा है, और इसमें हम लोग जान रहे हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो उसका कथन गलत है। इसलिए 1 का ए जो है असत है।
नंबर जो 2 दिया है, 2 में कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो 12/5 हो जाएगा, मान के चलिए सेक ए बराबर 12/5। तो कोण होता है ऊपर और नीचे होता है आधार। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोण होगा आधार से हमेशा बड़ा होगा। तो इस कथन को वह सिद्ध कर रहा है, इसलिए उसका कथन क्या है, सत्य है। माने कोण जो है हमेशा आधार से या लंब से बड़ा होगा। 3 नंबर में कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा कि सत्य है कि असत्य है। आप लोग को बता दिए हैं फार्मूला में कि किसका कौन सा रूप होता है। कॉस ए का फुल नेम क्या होता है, कोसेंट। ये आप लोग देख लीजिएगा सत्य है कि असत्य है। ऐसे हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है, असत्य। नंबर 4 दिया है, सॉरी ये सत्य है। नंबर 4 दिया है कॉट ए बराबर, कॉट ए और 1 का गुणनफल होता है। जैसे आप उससे पूछा जाएगा कि कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री का अर्थ हुआ उसका वैल्यू 1 हुआ। तो वो पूछ रहा है कि उसका गुना किया गया है, माने कॉट गुना 45 डिग्री, तो नहीं, क्योंकि अगर कॉट और 45 डिग्री में गुना किया जाता कॉट 45 डिग्री और कॉट में 0 डिग्री से गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसलिए ये क्या है, असत्य है। इसके बाद दिया है लास्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/3। तो 4/3, तो इसमें